हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि मुरमुरा से बन कर के तैयार होती है। तो मुरमुरा में पानी डालकर तो देखिए, बहुत ही अमेजिंग और यूनिक रेसिपी बनती है। इसे बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही झटपट से बन कर के तैयार हो जाती है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का आलू लिया है। 2 हमने हरी मिर्च ली है। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं है तो हमने 2 मिर्च का यूज किया है। और एक मीडियम साइज़ का हम प्याज लेंगे। तो सब्जियों को हमने पहले ही छील कर पहले ही धो करके तैयार कर लिया है, अब धोने की ज़रूरत नहीं है। अब आलू को हम बारीक काट करके तैयार करेंगे। जितना आप बारीक कर सकते हैं उतना हमें इसे बारीक काटना है। जिस तरह से आप मटर में आलू को डालते हैं छोटा छोटा काट करके, उसी तरह से आलू को काट करके तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने कच्चे आलू का यूज किया है। आप इस रेसिपी के लिए कच्चे आलू का ही यूज करें। अब हम हरी मिर्च को काट करके तैयार करेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उस हिसाब से मिर्च की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्च तीखी नहीं थी तो हमने यहाँ पर 2 मिर्च का यूज किया है। अब इसी तरह से हम प्याज को भी बारीक काट करके तैयार कर लेंगे। तो जितना नाश्ता बनाना हो उस हिसाब से आप आलू, मिर्च और प्याज की मात्रा को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं ना कि सारी चीज़ों को बारीक काट करके तैयार कर लिया है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो इधर हमने एक बाउल लिया है और बाउल में हम मुरमुरा को डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सफ़ेद वाला मुरमुरा लिया है। आपके पास जिस भी तरह का मुरमुरा हो उसका यूज आप कर सकते हैं, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने एक बाउल मुरमुरा ले लिया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है। अब मुरमुरे में धीरे धीरे करके पानी को डालेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें मुरमुरा को धो कर के ही लेना है। तो इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम मुरमुरे को हाथों की मदद से अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो हल्के हाथों से इसे साफ़ करना है और पानी में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। मुरमुरा जब अच्छे से साफ़ हो जाए तो इसे हम बाहर निकालेंगे। जो भी इसमें धूल मिट्टी कण रहेंगे पानी में निकल जाएंगे। तो इसी तरह से आपको मुरमुरे को भिगा कर के लेना है और तुरंत ही मुरमुरे को पानी से निकाल लेना है। इसमें छोड़ देंगे तो मुरमुरा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। बस मुरमुरे को पानी में भिगा करके अच्छे से साफ़ करके इसे पानी से बाहर निकाल लेना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह से मुरमुरे को साफ़ करके तैयार करना है। तो यहाँ पर पानी से हमने मुरमुरे को बाहर निकाल लिया है। अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में 1 चम्मच तेल डालेंगे और तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें 2 से 3 चम्मच मूंगफली को डाल करके धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है मूंगफली को भूनने में, 2 से 3 मिनट में ही ये भून करके तैयार हो जाती हैं। आप हाई फ्लेम पर मूंगफली को भूनेंगे तो मूंगफली में कड़वाहट आ जाएगी। तो आपको मीडियम फ्लेम पर ही मूंगफली को भूनना है। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी भून करके तैयार हो गई है। तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही यह रेसिपी बन करके तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, जिसमें हमने आधा चम्मच सरसों लिया है, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ लेंगे और चुटकी भर हींग लेंगे। अब सारे खड़े मसाले को हम इसी तेल में डाल देंगे। साथ ही में 4 से 5 करी पत्ता को डाल देंगे। करी पत्ता डालने से इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। और जो प्याज को हमने बारीक काट करके रखा था इसी स्टेज पर डाल देंगे। हरी मिर्च को भी डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे हल्का सा भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा इसे भूनना है। सिर्फ 1 चम्मच में यह रेसिपी बन कर के तैयार होती है और इतना जल्दी बनती है और खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि एक बार यदि आप बना लेंगे ना तो हर रोज़ इसे बनाना चाहेंगे। अब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है तो हमने यहाँ पर आलू को डाल दिया है। क्योंकि आलू कच्चा हमने यूज किया है तो आलू को पकने में टाइम लगेगा, तो प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है। प्याज को यदि आप ज़्यादा भून देंगे और आलू को डालेंगे तो प्याज आपकी जल सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आलू को चलाते हुए हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है। अब इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे। 4 मिनट हो गया है तो अब ढक्कन को खोलेंगे और इसे हम चला लेंगे।
जब आलू अच्छे से पक जाएगा तब इसमें हम और चीज़ें डालेंगे। अभी आलू हमारा सॉफ्ट नहीं हुआ है। इसी स्टेज पर हम 1 कटोरी हरी मटर डालेंगे। हरी मटर हमने कच्ची ली है, आप चाहें तो फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी भी मटर मिल रही है तो हम यहाँ पर ताज़ा मटर का यूज किए हैं। और आलू के साथ हम मटर को अच्छे से भूनेंगे। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसे ढककर पकाएंगे ताकि आलू और मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 3 मिनट हो गया है, ढक्कन को खोलेंगे। आलू, मटर और प्याज को हम फिर से चला लेंगे। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 छोटे चम्मच से आधा चम्मच नमक का यूज किया है। साथ ही में आधा चम्मच चीनी डालेंगे। इस रेसिपी में चीनी आप डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका चटपटा और थोड़ा मीठा टेस्ट आता है। तो यदि आपको पसंद हो तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये रेसिपी बनाते हैं तो चीनी को ज़रूर से डालते हैं। अब इसे 1 मिनट के लिए ढकना है, इससे ज़्यादा अब नहीं पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने 1 मिनट के लिए इसे ढका था। अब इसे हम फिर से चला लेंगे क्योंकि हमने नमक चीनी का इस्तेमाल किया था, जिससे आलू और मटर में नमक और चीनी अच्छे से मिल जाए। अब इसमें हम 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और कोई भी मसाले का हम यूज नहीं करेंगे। अब मसाले को हम 10 से 15 सेकंड के लिए भून लेंगे। इस रेसिपी में कोई और मसाले यूज नहीं होते हैं। हल्दी और लाल मिर्च को हमने थोड़ी देर के लिए भून लिया है। अब इसमें हम जो मुरमुरा को भिगा करके रखे थे उसे डाल देंगे। अब मुरमुरा डालने के बाद इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब सारे मुरमुरे को हमने सब्जियों में डाल दिया है। अब इसे चलाते हुए 1 से 2 मिनट तक हमें पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। और फ्लेम को मीडियम रखना है। हाई फ्लेम पर आप इस रेसिपी को बिल्कुल भी न बनाएं। तो इसी तरह से हमें चलाते हुए पकाना है। आपने पोहा तो बहुत ही बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इस मुरमुरे के पोहा को बना कर के देखिए। एक बार बना लेंगे ना तो सारे घर वाले इस पोहे के दीवाने हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया और टेस्टी यह पोहा बन कर के तैयार होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि हमने सभी चीज़ों को मुरमुरे के साथ अच्छे से मिला लिया है। अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मुरमुरा वाला पोहा बन कर के तैयार हो गया है। अब खूब सारी बारीक कटी हुई धनिया डालेंगे और जो हमने मूंगफली को भून करके रखा था, थोड़ी सी मूंगफली डाल देंगे और थोड़ी मूंगफली बचा लेंगे, इसे बाद में यूज करेंगे। अब सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और गैस को हम बंद कर देंगे। तो आप देख ही सकते हैं ना कि इसे बनाने में कितना कम समय लगा है और जो भी चीज़ें हमने यूज करी हैं सारी चीज़ें सभी के घर में अवेलेबल होती है। तो चलिए अब इसे सर्व करने की प्रोसेस में। तो इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। जब छोटी मोटी भूख लगे सुबह में या शाम में तो इस रेसिपी को आप बना कर के एंजॉय कर सकते हैं। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी देंगे तो बहुत ही पसंद से बच्चे टिफ़िन खाली करके आएंगे। इसे आप ठंडा भी खाएंगे तो इसका स्वाद आपको ख़राब नहीं लगेगा, तब भी यह टेस्टी लगता है। अब ऊपर से हमने मूंगफली और नमकीन से इसे सर्व कर दिया है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।